नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं महाड़ सत्याग्रह की कहानी। ये एक ऐसा आंदोलन था जहां पानी का सिर्फ एक घूंट अन्याय के खिलाफ एक बहुत बुलंद आवाज बन गया। जरा सोच कर देखिए, पानी पीने जैसा एक इतना साधारण सा काम, क्या वो किसी क्रांति की वजह बन सकता है? यही वो सवाल है जो हमें एक ऐसे आंदोलन के दिल में ले जाता है जिसने भारत में मानवाधिकारों की लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 1927 में, जब हजारों लोग एक ही मकसद के लिए एक साथ आए। और ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, नहीं, ये तो एक नई सुबह की उम्मीद थी, आत्मसम्मान की एक ऐसी किरण जो सदियों के अंधेरे को चीरने वाली थी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये संघर्ष था एक बहुत ही बुनियादी अधिकार का, जिसे बड़ी बेरहमी से नकारा जा रहा था। और इस पूरे संघर्ष का जो केंद्र था वो था एक तालाब। ये है वो महाड़ का ऐतिहासिक चवदार तालाब। और विडंबना देखिए कि ये एक सार्वजनिक संपत्ति थी। मतलब 1923 में ही म्युनिसिपैलिटी ने इसे सबके लिए खोल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कागज पर मिले अधिकार और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऊंची जाति के हिंदुओं के विरोध के चलते एक पूरे के पूरे समुदाय के लिए ये बस एक सपना ही बनकर रह गया। इस संघर्ष की जड़ में थी अस्पृश्यता की क्रूर प्रथा। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा सामाजिक बहिष्कार था जो लोगों से उनके सबसे बुनियादी अधिकार छीन लेता था, जैसे जैसे एक सार्वजनिक कुएं या तालाब से पानी लेने का हक। तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक सम्मेलन रखा गया, और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो शख्स जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की आवाज बने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने ही इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने का फैसला किया था। इस सम्मेलन का जो पैमाना था वो जबरदस्त था। लगभग 10,000 लोग, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सोचिए, वो सैकड़ों मील पैदल चलकर महाड़ पहुंचे थे। ये इस आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत का एक जीता जागता सबूत था। अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ बाहरी अधिकारों की ही बात नहीं की, उन्होंने आत्म सुधार पर जोर दिया। उनका ये संदेश बहुत बहुत पावरफुल था कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान से। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि लक्ष्य पानी से कहीं ज्यादा बड़ा था। पानी पीना तो बस एक सिंबॉलिक एक्ट था, एक प्रतीक था जो समानता और न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई का प्रतीक था। और अब हम कहानी के उस सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं, वो पल जहां एक शांतिपूर्ण मार्च अवज्ञा का एक ऐतिहासिक कार्य बन गया। सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ। पहले एक प्रस्ताव पास किया गया, फिर हजारों लोगों ने एकदम शांति से मार्च किया, और आखिर में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उन्होंने तालाब से पानी पीकर अपने कानूनी अधिकार को स्थापित किया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, नहीं, ये सविनय अवज्ञा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन था। उस एक पल में चवदार तालाब का पानी सिर्फ पानी नहीं रहा, बल्कि आजादी और बराबरी का प्रतीक बन गया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। अधिकार की इस घोषणा के बाद जो हुआ वो इस संघर्ष का दूसरा पहलू दिखाता है, एक हिंसक प्रतिक्रिया। हिंसा की चिंगारी भड़की एक छूटी अफवाह से। ये बात फैला दी गई कि सत्याग्रही अब वीरेश्वर मंदिर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, और बस इसी बात से स्थानीय ऊंची जाति के हिंदुओं में गुस्सा भड़क उठा। दोनों पक्षों में जो अंतर था वो बिल्कुल साफ था। एक तरफ शांतिपूर्ण और अनुशासित प्रदर्शनकारी थे जो बस अपने कानूनी हक का इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक हिंसक भीड़ थी जो एक झूठी अफवाह के दम पर भड़की हुई थी। तो इस रिएक्शन का जो नतीजा निकला वो काफी गंभीर था। पंडाल पर हमला हुआ, लोगों को पीटा गया, करीब करीब 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, इस पूरे हंगामे और अराजकता के बीच भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को शांत रखा, उन्हें जवाबी कार्रवाई करने से रोका और अनुशासन बनाए रखा। ये उनके नेतृत्व की एक कमाल की मिसाल है। तो इस पूरी घटना का आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि कैसे 1927 की ये घटना डॉक्टर अंबेडकर के काम की एक स्थायी विरासत का हिस्सा बनी। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और इसका एक सबूत तो यही दस्तावेज है जिससे हमने ये सारी जानकारी ली है। इसे भारत सरकार ने पब्लिश किया है, जो ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी हमें राह दिखाते हैं। महाड़ का सत्याग्रह तो बस एक शुरुआत थी,
डॉक्टर अंबेडकर आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान के मुख्य निर्माता बने और उन्होंने ये पक्का किया कि समानता और न्याय के वो सिद्धांत जिनके लिए उन्होंने महाड़ में लड़ाई लड़ी थी, हमारे देश के कानून का आधार बने। इस पूरी चर्चा को हम डॉक्टर अंबेडकर के इसी शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाना था जो किसी भी धर्म, जाति या पहचान से ऊपर हो। एक ऐसा विचार जो आज भी हम सबको एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है। और सवाल यही है कि क्या हम आज उनके इस सपने को जी रहे हैं?